ओके गाइस, आज का अपना टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आज आपका इस चैप्टर का, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले लिख लेते हैं अपने। सबसे पहला काम कर जो जानना है मुझे, सबसे पहला चीज वो है कि मीनिंग क्या है इसका। व्हाट इज मीन्ड बाय मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, नंबर वन। नंबर टू, रेलेवेंस क्या है इसका, रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्यों निकालेंगे अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद जानना है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद ये देखना है अपने को कि कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप यू गॉट इट। तो अब वन बाय वन इसको समझना शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले मुझे ये बताइए, कोई भी बिजनेस एंटिटी बिजनेस करने के लिए व्हाट दे नीड एक्चुअली। सबसे पहला चीज आपको पता होगा कि फंड कैपिटल चाहिए। बिजनेस करने के लिए अब क्या चाहिए होगा, कैपिटल। वी नीड कैपिटल एक्चुअली। कैपिटल कोई भी एंटिटी जो अरेंज करती है उसका सोर्स क्या है, तो सोर्स हो सकता है इक्विटी से अरेंज करे, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अरेंज करे, हो सकता है वो डिवेंचर्स इशू करे और बॉन्ड्स इशू करे, हो सकता है वो लोन ले। ओके, तो देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत सारे सोर्स हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ अरेंज किया कहीं से फ्रॉम दिस वेरियस सोर्सेस। जाहिर सी बात है 100 करोड़ को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा या किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में लगाएगा। यो समझिए आप, किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में लगाएगा। ओके, इस टॉपिक का रेलेवेंस यहीं से है। क्या है रेलेवेंस? आपने 100 करोड़ अरेंज कर लिए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स, या किसी भी प्रोजेक्ट में या फिर किसी एक्सटेंशन में आपको लगने वाला है ये 100 करोड़। तो अब ये 100 करोड़ जहां हम लगाएंगे, वो जो कैपिटल प्रोजेक्ट है, इज दैट वायबल ना? आग बंद करके लगा देना सिंपली। तो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वेदर ये इन्वेस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं, वेदर दिस इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियली वायबल। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करने के लिए मुझे यह निकालना पड़ेगा कि वहां से जो प्रोजेक्ट जहां भी हम लगाने जा रहे हैं इस पैसे को, वहां से जो मुझे पैसा आएगा, जो रिटर्न मिलेगा, क्या वो रिटर्न, इज दैट रिटर्न सफिशिएंट और नॉट। क्या वो रिटर्न सफिशिएंट है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी रिटर्न सफिशिएंट कब होगा, कब मानोगे कि यह प्रॉफिटेबल है आपके लिए। तो आप जब इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करके फिर सेल करेंगे, सेल तो आपके पास एक रेवेन्यू जनरेट होकर के आएगा। उस रेवेन्यू में से आप क्या लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑल द कॉस्ट रिलेटिंग टू फिक्स्ड नेचर, जो फिक्स्ड नेचर का है। उसके बाद क्या करोगे आप, तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि जो भी आपका सेल्स या फिर टर्नओवर, या फिर टर्नओवर है, जो भी है आपका, उसमें आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देते हो।
इंक्लूडिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप लेस कर देते हैं इसमें। तो जो अब बचा इसमें से क्या लेस करते हो? इंटरेस्ट, इसको बोल देते हैं आप ईबीआईटी। अब इसमें से क्या लेस करेंगे अपने? इसमें लेस करते हो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेस करने के बाद आता है ईबीटी और ये पीबीटी बोल सकते हैं इसको। तो हमें ये देखना है कि ये पोर्शन नेगेटिव ना हो जाए, ये पोर्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोजेक्ट से जो मुझे कैश फ्लोज मिल रहा है ना, दैट कैश फ्लो इज नॉट सफिशिएंट। तो अब उस फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। हम दो चीजों को कंपैरिजन करेंगे, रिटर्न जो वहां से मिल रहा है मुझे, रिटर्न वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका रिटर्न, इफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन द प्रोजेक्ट कैन बी सेड फाइनेंशियली वायबल। तब आप ये सोच सकते हो कि फाइनेंशियली वायबल, अब करना चाहो तो लॉस नहीं होगा यहां से। तो जाहिर सी बात है, किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, शुरू करें कि नहीं करें, उसके लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न को कंपेयर करना पड़ेगा मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो रही बात, अब आगे बात हम फिर पे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालना पड़ेगा आपको। तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग हाउ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिटरमिन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन कैसे करोगे आप? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट से मिनिमम आप कितना कमा रहे हो, दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज समटाइम्स डिफाइंड एज डिस्काउंटिंग रेट, इट इज यूज्ड एज डिस्काउंटिंग रेट। तो उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं अपने। सबसे पहले आप यह समझिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहते किसको है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपली मीन्स मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच मस्ट बी अर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। ओके, तो मीनिंग अपना क्लियर हो गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। एक बात तो ये कि मुझे उतना कमाना है जितना मेरा किसी को पे करना, उस फंड को जो मैंने इन्वेस्ट किया है, उस फंड को अरेंज करने का जो मेरा कॉस्ट है, उतना हमको वहां उस प्रोजेक्ट से जरूर कमा सके हम, सो दैट कि हम लॉस में ना जाएं। तो मीनिंग क्लियर हो गया आपका कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हो। दूसरा है इसका रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए इफ दैट प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट, वी शुड कंपेयर रिटर्न फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पर्पस क्या है? टू चेक वेदर इफ अ प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट। तो to check the financial viability of the project is satisfied or fulfilled by the cost of capital. This is the cost of capital which is used for the purpose of evaluating the financial viability of a project. Okay, third one is types of cost of capital. Types of cost of capital. टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात करें आप, तो डिपेंडिंग अपॉन दी कैश आउटफ्लो, डिपेंडिंग अपॉन द कैश
outflow cost of capital can be divided into नंबर 1 पहला बोल होगा आपका implicit cost of capital, implicit cost of capital, and second one is explicit cost of capital. implicit cost of capital का मतलब क्या होता है? जहां पर जिस फंड के लिए, जिस कैपिटल के लिए कंपनी को कुछ भी इनकर नहीं करना पड़ रहा है, कंपनी के पॉकेट से कुछ भी नहीं जा रहा है, उसको बोलोगे आप implicit cost of capital. The main example of implicit cost of capital is retained earnings. Retained earnings जो कंपनी ने कमा करके रखा हुआ है अपने पास, उस कॉस्ट के लिए कंपनी को कुछ आउटफ्लो नहीं देना पड़ता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर करना पड़ता है ऑन दैट रिटेन्ड अर्निंग्स. तो सिंस कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है डायरेक्टली, तो आप रिटेन्ड अर्निंग को किस कैटेगरी में डाल देते हैं आप? इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर होता है. ओके और दूसरा कैटेगरी है आप, सेकंड कैटेगरी इज व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. And what is meant by explicit cost of capital? Explicit cost of capital simply means where company or an entity is required to incur certain cash or certain payment. A company is required to pay something periodically is categorized under explicit cost of capital. Okay, like debentures or bonds. Company is required to pay interest periodically. कंपनी को इंटरेस्ट समय समय पर पे करना पड़ता है, 6 महीने पर, या अगर साल भर में 2 बार पे करना तो 6 महीने पर करेगी कंपनी. 2 बार, 1 बार पे करना तो 1 से नहीं हो, तो पीरियोडिकली वो पे करना पड़ता है. इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड. For equity shares, company is required to pay equity dividends, and these are the category of sources of fund for which is kept under explicit cost of capital, which is categorized as explicit cost of capital. I hope ये समझ में आ रहा हो यहां तक. Okay. उसके बाद अपना टॉपिक आता है computation of cost of capital. Our fourth topic is computation of cost of capital. How do we compute cost of capital? तो cost of capital निकालने के पहले आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चाहिए होगा cost of components of capital, और दूसरा चाहिए होगा वेट्स. वेट्स 2 तरह का होता है. एक होता है बुक वैल्यू वेट्स, एक को बोलते हैं बुक वैल्यू वेट्स, और दूसरा होता है आपका मार्केट वैल्यू वेट्स. कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यह हुआ कि आपका जो कैपिटल बना हुआ है जिससे, उसमें जो भी कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल इक्विटी होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर है मान लीजिए, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले केई, फिर निकालना पड़ेगा केपी, और फिर निकालना पड़ेगा केडी. इंडिविजुअली आपको ये निकालने होंगे पहले. इसको निकाल लेने के बाद देन वी विल टॉक अबाउट वेट्स टू बी यूज्ड. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वेट्स सेलेक्टेड वी विल बी एबल टू कैलकुलेट आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, विच इज डिनोटेड बाय केसी.
which is denoted by KC. I hope you got it. तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं KD. How do we compute cost of debentures? ओके, तो अपना हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर. एज द नेम, डिवेंचर और बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स. लॉन्ग टर्म फंड्स. The term debenture is not a new term for all of us. हम लोगों को पता है कि डिवेंचर किसको बोलते हो आप या बॉन्ड किसको बोलते हैं. अगर फिर भी कोई डाउट है तो लीव इट, मैं बोल दे रहा हूं. डिवेंचर्स का मतलब है सिंपली अ सोर्स ऑफ फंड. अ सोर्स ऑफ फंड फॉर विच एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इनकर अ पीरियोडिकल पेमेंट टू समवन एल्स. अगर आपके पास डिवेंचर है, देन यू विल गेट पीरियोडिक पेमेंट, वेदर द कंपनी इज इनकरिंग इन लॉसेस और रनिंग इनटू प्रॉफिट, इट डजंट मैटर. आपको अपना पीरियोडिक पेमेंट मिल जाएगा कंपनी से अगर आपके पास डिवेंचर है तो. नंबर 1. नंबर 2, अगर आपके पास डिवेंचर है या अगर आप डिवेंचर होल्डर्स हैं, देन इन दैट केस आप ओनर नहीं बन सकते. देन यू आर नॉट ओनर ऑफ दैट कंपनी. ओके, आप कंपनी के डे टू डे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. डिवेंचर जिसके पास भी होता है, डिवेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जस्ट लाइक अ लोन और कुछ नहीं है. ओके, तो हम निकालने जा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर. तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज डिनोटेड बाय KD. KD इसको डिनोट करते हैं. दूसरी बात यह है कि डिवेंचर का कॉस्ट निकालने के लिए जो मेथड्स यूज करोगे आप, जो भी मेथड यूज करेंगे आप, दैट मेथड शुड बी व्हाट, दैट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिवेंचर. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिवेंचर. मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ डिवेंचर आपका फॉर दिस टॉपिक दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं. या तो डिवेंचर रिडीमेबल होगा, या तो डिवेंचर रिडीमेबल होगा या फिर इरिडीमेबल होगा. या तो डिवेंचर इरिडीमेबल होगा. एज द नेम इंप्लाइज, ऐसा डिवेंचर जिसका पेमेंट कंपनी फ्यूचर में एक लंबे समय के बाद कर देगी, जो भी पीरियड मेंशन है उसके डीड में. फॉर एग्जांपल 10 years, 8 years, 12 years, 15 years, whatever it is. ऐसा कोई भी डिवेंचर जिसका पेमेंट कंपनी फ्यूचर में करेगी, आज पैसा लिया है बाद में दे देंगे, तो उस डिवेंचर को बोलोगे आप रिडीमेबल डिवेंचर. एंड इफ द डिवेंचर इज रिडीमेबल, then the cost is calculated as follows with the help of this formula: interest into 1 minus t plus rp minus np divided by n, and the whole thing divided by rp plus np by 2. With the help of this formula we will calculate cost of redeemable debentures, where I equal to interest, T equal to tax rate, RP equal to redeemable price, IP equal to issue price, NP equal to net proceeds, N equal to number of years, N equal to number of years. These are the inputs which we will use for the purpose of computation of KD of redeemable debentures. And if your debenture is irredeemable, then the KD is calculated as follows: interest into 1 minus T, whole thing divided by NP, net proceeds.
थैंक यू।